दुनिया चाहे मुझे कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं, लेकिन शहरजाद की बात मेरे सीने में जाकर लगी है ऑनर साहब। मैं जानता हूँ बुरहान साहब, लेकिन क्या आपने ये बात शहरजाद को बताई कि नया घर लेने के लिए आपने उन्हें पैसे दिए हैं? क्या कहना जरूरी था, लेकिन शहरजाद तो यहाँ आते ही शुरू हो गई, कुछ सुनी ही नहीं मेरी बात। उसे चाहिए था कि मेरी बात सुनती, लेकिन उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। ये बहुत गलत हो गया बुरहान साहब, उसे पूछना चाहिए था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ऑनर साहब, मेरा तो दिल रो रहा है। शहरजाद तो शायद अब तक मुझे बेज़मीर इंसान समझ रही है, शायद वो मुझे समझ ही नहीं पाई। मेरे साथ जो हुआ ठीक ही हुआ। मेरे ख्याल में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, शहरजाद कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाती है, उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज आप उसकी गलती को दरगुजर फरमा दें। मैं उससे नाराज नहीं हूं ऑनर साहब, नाराज नहीं हूं मैं। वो मेरी बेटी है। एक बाप अपनी बेटी से कैसे नाराज हो सकता है? वो बहुत जल्दी गुस्सा थूक देती है। अली यार कोयले तो ले आओ। ठीक है बुरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फसू साहब, मुझे लगा आप घर पर नहीं हैं तो मैं जा रही थी। मेरे हाथ गंदे थे इसलिए देर हो गई। आइए ना अंदर। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आए ना। माफी चाहता हूँ, सारा सामान फैला हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। असल में मैं नई एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा हूँ, सफाई का मौका ही नहीं मिला। आइए यहाँ बैठ जाएं आराम से। शुक्रिया। मुझे अंदाजा नहीं था, काफी अच्छी जगह है ये। आपको क्या लगा मैं सड़क पे रहता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है ये बिल्कुल घर की तरह है देखने में। ये घर ही तो है, मैं यहीं रहता हूँ। वाकई में? वैसे कॉफी तैयार है। सॉरी मैं पूछना भूल गया, आप चाय पियेंगी या कॉफी? हाँ कॉफी ठीक है। आप आराम से बैठे, मैं अभी लेके आया। लेमन वाला नहीं था। मैं समझी नहीं। लेमन केक नहीं था, चॉकलेट वाला केक ले आया। आपको पसंद है क्या? पसंद है, लेकिन आपने जहमत क्यों की? कोई बात नहीं, इसमें जहमत की क्या बात। मैं कॉफी भी लेके आता हूँ। जैस्मिन सर्फ कहाँ रखा है? वॉशिंग मशीन के पास ही था अम्मी। देख लिया, वहाँ नहीं है। अम्मी! जैस्मिन क्या हुआ? दर्द हो रहा है। ऐसे ही रहो, तुम हिलना नहीं। अम्मी बहुत अभी तक घर में यमन भी नहीं। फोन करें। अच्छा, यमन को फोन करें। नहीं मुझे दे। जल्दी फोन करें। हेलो यमन। आपने अपनी एजुकेशन यहीं से मुकम्मल की क्या? केसरिया से। यूनिवर्सिटी नहीं गई, उसके बाद बस शादी हो गई। ये ले। क्या आप अपने शौहर को बहुत प्यार करती हैं? बस करने लगी प्यार भी, लेकिन अगर अक्ल होती तो शादी के बजाय यूनिवर्सिटी जाती। ऐसा हम सब के साथ हो जाता है, अफसोस न करें। मैं बहुत बड़ी एक कंपनी बनाना चाहता हूं ऑनर साहब, जो इस मुल्क की शान हो।
लोग कहें कि ये बुरहान साहब की इमारत। आपका ख्वाब पूरा होगा। अल्लाह मुबारक करे। मैं अब तक अकेला ही कोशिश कर रहा था। कारोबार करना कोई आसान काम तो नहीं। जी बिल्कुल। बस इतनी जिंदगी मिल जाए कि कैन को अपना कारोबार संभालता हुआ देख लूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यही ख्वाहिश है मेरी। इंशाल्लाह बुरहान साहब, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कैन एक दिन आपका कारोबार संभालेगा। ऑनर साहब, मैं माफी चाहता हूँ। क्या हुआ यमन? मेरी वाइफ उम्मीद से थी, शायद डिलीवरी का वक्त आ गया है। क्या मैं जा सकता हूँ? जरूर, बिल्कुल। तुम्हें फौरन जाना चाहिए। वैसे बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें फौरन यहाँ से जाना चाहिए। शुक्रिया ऑनर साहब। अच्छी खबर सुनाना। ओके, ठीक। मेरा ड्राइवर है, इसकी बेगम उम्मीद से है। ओहो, अच्छी बात है। अल्लाह बच्चे और उसकी माँ की हिफाजत करे। अल्लाह सबको ये खुशियाँ दे। आमीन। आप यहाँ आते रहिए ऑनर साहब, यहाँ अच्छी हवा चलती है। हाँ बिल्कुल आऊंगा। आप भी मेरे ऑफिस आए ना। आऊंगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो फसू। मैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या? नहीं तो मैं तो बस आम सी हूँ। नहीं हो, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। ऐसा क्यों? कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। जैसे तुम्हारा बात करने का अंदाज, या जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं, ऐसा लगता है कि तुम अपनी मासूमियत को छुपा नहीं सकी। जब से तुम्हें देखा है, तुमने मेरे दिल में जगह बना ली है। हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? तुम बहुत ही अच्छी लगती हो मुझे। सुबह उठते ही चाहता हूँ कि तुमसे बात हो। पूरे हफ्ते तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ। तुम कुछ कह नहीं रही। मैं क्या कहूँ? क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचती फसू? हाँ, सोचती हूँ। क्या वाकई तुम सच कह रही हो फसू? सच है। फसू, अभी तक उसका मालूम तो नहीं चला। ठीक से मालूम नहीं बाबा, शायद हो। अल्लाह अल्लाह। जैस्मीन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कितना प्यारा है ना ये? फरिश्ते की तरह है। मेरा बेटा, मेरी जान। यमन, हाँ कहो, क्या बात है? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम नहीं होते। जैस्मीन, प्लीज ऐसा ना कहो। मैं क्या करती? अगर तुम नहीं होते तो मैं इस बच्चे को कैसे पालती? अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता? 20 साल इंतजार किया तुम्हारा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। काश कि तुम मुझे 20 साल पहले मिले होते। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मम्मा, मम्मा आप सो गई क्या? सो रही है? बीमार है क्या? चलो आओ चलें। चलो। ये लें शहरजादा आपा।
कोचिंग में एडमिशन ले लिया तुमने? नहीं लिया। वो क्यों? तुमसे क्या बात कही थी मैंने गनी? वो मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं है शहरजाद आपा। क्या मतलब नहीं है? बुरहान साहब ने तुम्हें यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दी ये क्या? थे, लेकिन मुझसे खर्च हो गए। इतने पैसे तुम कैसे खर्च कर सकते हो? कहाँ खर्च किए तुमने? मेरे ऊपर कुछ उधार था तो दे दिए मैंने। कैसा उधार? क्या हो गया तुम्हें गनी? लगता है अब मुझे केसरिया लौटना पड़ेगा। अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मुझे मालूम है कि अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो तुम वहाँ पे जाकर किसी दुकान में ही काम करोगे। कितने सारे नौजवान हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है गनी, तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं तुम उन्हें जाय कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शहरजाद आपा। जब अकल आई तो बहुत देर हो गई थी। अब तुम प्लीज रोना बंद करो। रो नहीं, मैं कल दे दूंगी तुम्हें, लेकिन पहले वाले पैसे बुरहान साहब को लौटा देना। मैं जरूर वापस कर दूंगा उनके पैसे। अब तुम घर चले जाओ, काफी देर हो गई है। खड़े क्यों हो? अब चले जाओ। ठीक है। क्या कहूँ इसे? ओनर साहब। अरे गनी, शहरजाद चली गई क्या? नहीं, वो तो अभी ऑफिस नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। मेहमानों को इजाजत है अंदर आने की? उम्मीद है बिजी नहीं हो तुम। ऐसे ही डिस्टर्ब करने आ जाता हूँ तुम्हें। क्या कह रहे हैं आप? खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा। मैं तो आपसे अब भी नाराज हूँ। वो क्यों? सुबह से कितनी दफा कॉल की, मैसेज भी किया, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं एक बिजनेसमैन हूँ शहरजाद बेगम, बिजी रहता हूँ। ओनर कम ऑन। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। कॉफी पियेंगे आप? जरूर। ठीक है। सबको पैसे दिए थे? हाँ, सबको। उसके बाद सबने अपने अपने घरों का बंदोबस्त किया और चले गए। सिर्फ एक औरत थी जिसका शौहर पैसे जुए में हार गया। बुरहान साहब बहुत नाराज होंगे ना मुझसे? नाराज तो नहीं है, लेकिन दुखी है। तुम परेशान मत हो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाज़-औक़ात तुम अजीब हो जाती हो, एक टीचर की तरह सख्त, फिर तुम्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। अभी समझाने की कोशिश भी ना करें, कई दफा आपको भी तो नहीं समझ आता ना। अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाओ। अचानक गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? हर वक्त एक ही बात। जिंदगी से इतना नाराज नहीं रहते। अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैं 12 साल की थी और बाबा 19 साल में छोड़ गए। अहमद का साथ भी बहुत कम अरसे के लिए मिला और कैन को भी मैं खो ही चुकी थी। मैंने बहुत सारे दुख उठाए हैं, बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं। शायद यही वजह है कि दूसरों का दर्द महसूस करती हूँ। हाँ, ये बात तो मैंने भी महसूस की है। इसका नाम क्या रखोगे? क्या वाकई तुम ये चाहती हो कि इसका नाम मैं रखूं? तुम्हारा बेटा नहीं है? मेरा बेटा है। तुम मेरे उम्मीद बेटे हो। इसका नाम उम्मीद है। उम्मीद? अच्छा नहीं लगा क्या ये नाम? अच्छा नाम है अमन। इतना अच्छा नाम क्यों पसंद नहीं आएगा? उम्मीद, उम्मीद बेटा पापा को सलाम करो। कहाँ है वो? तुम इसको मुझसे छुपा नहीं सकती। अल्लाह, कितना प्यारा है ये।
शोर नहीं करो, जाग जाएगा। मुबारक हो यमन, बच्चे के कदम अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया। लाओ मुझे दो इसे। अरे अरे कितना प्यारा है ये, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अब तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुमने दूध पिलाया इसे? पिलाने ही वाली थी। तो पिलाओ इसे आराम से। इसका नाम रख लिया? हाँ, यमन ने रखा है। फिर तो अच्छा ही होगा। एक मिनट। चलो बिरजू, ये लो, ये अब मेरी है। अब मुझे 2000 दें आप बाबा। मेरे पास जितने पैसे थे तुम लोगों ने ले लिए, मुझे कंगाल कर दिया। अगर आप चाहे तो मुझे अपनी चाल दे दें बाबा, मैं इसके 2000 दे सकती हूँ। ओह, ये 1000 बिल्कुल नहीं, 3000 से कम बेचने वाला नहीं। आपके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना बाबा? अरे बेटा, अपने बाप के साथ कुछ रियायत तो कर दो। तिजारत आती होती तो ये नौबत नहीं आती। अब आप भी बाबा इन लोगों के साथ मिल गए। तो मैं क्या करूं? मैं तो सच कह रहा हूं। तुम ही अपनी आंखें खोलो। चलो ना बाबा, जल्दी से अपनी चाल चलें। हाँ, अब देखना कैसे जबरदस्त नंबर आने वाले हैं। ये लो। लो। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और फाइन में 2000। मगर मेरे पास पैसे कहाँ है? मेरी कार्ड तुम ले लो, मैं नहीं खेलूंगी। अरे क्यों भाई? मुझे होमवर्क मिला है, मुझे कल पेंटिंग जमा करानी है। अगर नहीं बनाऊंगी तो सलीम सर गुस्सा करेंगे। ठीक है। क्या हुआ फस्सू? सलीम साहब ने जिन चीजों का कहा था वो ले लिए ना? जी ले ली। ये सलीम साहब कौन है? बुकेट के पेंटिंग के टीचर हैं वो बोरान साहब। कह रहे थे कि बुकेट बहुत काबिल स्टूडेंट है उनकी। मैं सोने जा रही हूँ, इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी फंसू? मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है, बुरा मत मानिएगा। जाओ जाओ बेटी। शर्म करो अली कमाल, शर्म करो। तुम्हें खेल में भी बच्चों ने हरा दिया। यमन जी बेटा, ये हॉस्पिटल तो काफी महंगा होगा ना? मालूम नहीं। हाँ होगा, क्यों पूछ रही हैं? इसका बिल कैसे अदा करोगे? मुझे क्या जरूरत है बिल देने की हवेलिया खाला। जिस कंपनी में काम करता हूँ उन्होंने तमाम एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। तुमने पैसे उसे तो नहीं दिए ना? नहीं बुरहान साहब, उसे नहीं दिए। उसे देता था वो जुआ खेलता। मैंने उसकी बीवी बच्चों का रहने का इंतजाम कर दिया है, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा है, वो जुआरी है। वो अपना घर कैसे चलाएगा जुए के पैसे से? पता नहीं क्या करेगा। उसकी बीवी भी बहुत परेशान है। बेचारी औरत। ये औरतें अच्छी तरह देखभाल किए बगैर शादी क्यों कर लेती हैं? आप ठीक कह रहे हैं बुरहान साहब। मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब।